समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समाधान समाधान समाधान। तनाव बन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभल ले, है इसी में शांत। दूरियां दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, समाधान कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आप जानते हैं कि समाधान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें अलग अलग स्पिरिचुअल टिप्स आपको दिए जाते हैं और जिनका प्रयोग करके आप लाभान्वित भी हो रहे हैं। और जो लाभ आपने प्राप्त किया है, हमारी कोशिश रहती है कि हमारे जो अन्य दर्शक हैं उन तक भी ये पहुँचे, ताकि उनके अंदर भी विश्वास और आस्था का जो दीप है वो प्रज्वलित हो और वो भी अपने जीवन में आध्यात्म के इन सुंदर जो टिप्स हैं उनका उपयोग करें और अपने जीवन को समस्याओं से मुक्त करें। ऐसे सुंदर अनुभव लेकर के आज हमारे साथ हैं सोनू अग्रवाल जी और साथ ही मौसमी पांडे जी, जो कोलकाता वेस्ट बंगाल से हमारे साथ हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं और खत्म हुआ व्यवधान मिल गया समाधान कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। थैंक यू सो मच। आपसे सोनू जी शुरुआत करना चाहूँगा मैं कि आप अभी क्या कर रही हैं? ट्यूशन्स कराती हूँ, आई एम अ टीचर। मुझे बच्चों को पढ़ाना बहुत पसंद है, तो पर्सनल ट्यूशन्स लेती हूँ। जी जी जी। ब्रह्मा कुमारीज में आपका आना कैसे हुआ? कोई विशेष समस्या आपके साथ थी या अध्यात्म में रुचि थी इसलिए आना हुआ? अध्यात्म में रुचि थी, लेकिन उस रुचि के चक्कर में मैं यहाँ से नहीं जुड़ी। इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीज़न था कि लाइफ में, पर्सनल लाइफ में कुछ एक ऐसी प्रॉब्लम्स थी जिनको लेकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई थी। कहीं कोई उपाय नहीं दिख रहा था, सल्यूशन नज़र नहीं आ रहा था। तो हमारे किसी कज़न ने मुझसे कहा कि आप मेरे साथ चलो और चलकर देखो आखिर यहाँ पर क्या नॉलेज दी जाती है, क्या सिखाया जाता है, क्या समझाया जाता है। तो जब मैंने ब्रह्मा कुमारीज़ में आकर देखा, क्लासेस अटेंड की, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मीन्स ऐसा लग रहा था जिसको मैं ढूंढ रही हूँ वही मुझे मिल गया है। कुछ अनुभव की ऐसी प्राप्ति हुई, तभी जाकर मैं यहाँ से जुड़ी हूँ। चलिए, बहुत सुंदर। मौसमी जी, आपका कैसे आना हुआ? क्योंकि आध्यात्म के पथ पे आना या कुछ ऐसी संस्थान जो कि आध्यात्मिक दीप प्रज्वलित कर रहे हैं वहाँ तक पहुँचना, कई बार कुछ रीज़न ज़रूर होते हैं और ज़्यादातर ऐसे रीज़न होते हैं कि हाँ, हम समस्या में थे, तकलीफ में थे, तब हमें ईश्वर की याद आती है। आपके साथ कैसा था? मेरे साथ ऐसा हुआ कि हमारा बंगाल में एक संत है जिसका बहुत मान्यता है, ठीक है, सभी मानते हैं और बहुत फल भी मिलता है। तो मैं भी मानती थी बहुत बहुत ज़्यादा। तो मेरा जो प्रॉब्लम्स रहता था वो सॉल्व भी होता था, लेकिन एक प्रॉब्लम था जो सॉल्व नहीं कर पा रहे थे वो संत जी। तो मैंने फिर मुझे लगा कि अल्टीमेट पावर इनके पास नहीं है, क्योंकि ये मेरा एक प्रॉब्लम क्यों नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं। इसका मतलब इसके ऊपर भी कोई है जिनसे ये पावर ले रहे हैं। मुझे उसका खोज लगा, तो मैं वो अल्टीमेट पावर को ढूंढ रही थी। अचानक मेरा कोई रिश्तेदार से मुझे ब्रह्मा कुमारीज़ का परिचय मिला। मैं जब यहाँ आके कोर्स किया
तभी फर्स्ट डे मुझे मालूम पड़ गया इसका ही मुझे खोज था, मुझे अल्टीमेटली मिल गया। जी। और तब से मैं ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी हुई लिंक्ड। हैं। हाँ, तो वो जो समस्या थी, जो वो संत महात्मा जो थे वो जो दूर नहीं कर पा रहे थे, क्या यहाँ आने के पश्चात वो ऑफ समस्या दूर कोर्स, हो हाँ गई? हाँ, वो तो 1 महीना में दूर हो गया। मेरे को तो लगा कि इतना सिंपल सॉल्यूशन था, जी, जी। मेरे को कैसे मालूम नहीं पड़ा इतना सालों में। जी, जी। तो 1 महीना में दूर हो तो गया। आपको लगा कि जो इसकी तलाश थी, जो अल्टीमेट पावर या सुप्रीम सत्ता, हाँ। वो सत्ता यहाँ ब्रह्मा कुमारीज में आने से मुझे मिल गई, क्या ये अनुभव रहा? हाँ, एकदम। मुझे वो अल्टीमेट पावर का ही खोज था जी। और वही यहाँ पे आके मुझे वो मिल गया। मुझे अब और कोई चीज़ का तलाश नहीं है। आई हैव गॉट व्हाट आई वांटेड। तो ये अनुभूति कैसी थी कि वो वही है, ये सत्य जिसकी मुझे तलाश थी? वो फीलिंग कैसी थी, या कैसे आप कन्विंस हो गए कि हाँ ये वही है जिसकी मुझे तलाश थी? क्योंकि देखिए, यहाँ ज्वाइन करने के बाद जो हम लोग राजयोग मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं ना, तो उसमें क्या है, वो धीरे धीरे वो परमात्मा और आत्मा का जो कनेक्शन है जी। वो बैठते जाता है। और तब धीरे धीरे जैसे कोई क्वेश्चन है, प्रॉब्लम्स है, तो परमात्मा से हम डायरेक्ट बात कर सकते हैं राजयोग में, तो उससे आंसर मिल जाता है। जी, जी। तो कोई भी बात है, तो बस इससे मन कन्विंस हो जाता है कि हाँ ये वही है जिसकी हमें तलाश हाँ, थी, इसके खोज थी। ऊपर और कोई नहीं जी, है। जी। हम भी अब एकदम। कोशिश करेंगे मौसमी जी कि हम भी वैसे ही कनेक्ट हो जाएं उनके साथ, और हाँ। हम भी दिल की बात करें, और हाँ, जैसे आपकी तलाश जरूर, पूरी हो गई, जरूर। हमारी भी तलाश पूरी हो जाए। आपका हाँ, पूरा सर्च इज ओवर नाउ, जी, और जी, कोई जी। ये सर्च बहुत नहीं सुंदर है। बात है। आप लोगों ने अपने अनुभव मेल किए थे मुझे, तो मैं शुरुआत सोनू जी आपसे करना चाहूँगा। आपने कहा था कि बिजनेस में आप लोगों के जॉइंट मतलब बिजनेस था, आपके पिताजी, अंकल सभी साथ ही किया करते थे, और उसमें समस्या शुरू हुई। तो किस चीज़ का बिजनेस था और क्या समस्या थी? एक्चुअली मेरे फादर का पैकेजिंग का बिजनेस है। जी। तो ऐसे तो सब कुछ स्मूथली चल ही रहा था। अराउंड 35 to 40 इयर्स हो गए बिजनेस को चलते। और मेरे फादर और 2 अंकल्स, 3 जन का ये जो है 3 भाइयों का जॉइंट बिजनेस था। जी। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन मेरे एक अंकल एक्सपायर हो गए थे, और एक्सपायर होने के बाद जो है उनके 2 बेटे बिजनेस में एंटर हुए, और कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें हुई जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट हो गए, बहुत सारे लड़ाई झगड़े का एक माहौल बन गया बिजनेस के कारण ही। हाँ जी, जी। प्रॉफिट एंड लॉस इन सब को लेकर ही काफ़ी सारा एक वो केओस वाला इन्वायरमेंट बन गया। कई सारे ब्लेम्स उन्होंने मेरे फादर पर भी लगाए, तो फिर भी चलो ठीक है, किसी तरीके से उसको हैंडल करते जा रहे थे कि चलो हो जाएगा, सॉल्व आउट हो जाएगा। लेकिन सिचुएशन इतनी क्रिटिकल दिन प्रतिदिन होती जा रही थी कि इट वॉज नॉट पॉसिबल टू टॉलरेट एनी मोर। उसको और सहन नहीं किया जा रहा था। सोल्यूशन निकालना बहुत बहुत ज़रूरी था, और वो सोल्यूशन जो है मुझे यहाँ पर समाधान प्रोग्राम के थ्रू मिला। जी, जी, मैं पिछले 2 सालों से समाधान प्रोग्राम एकदम रेगुलर बेसिस पर देखती हूँ। और जैसा कि आपने कहा कि मैं ज्ञान में भी जुड़ी हुई हूँ, तो मेडिटेशन प्रैक्टिस तो एक रेगुलर बन गया है। जी। तो प्रोग्राम के थ्रू हमें जस्ट एक बात जो सुनने को मिली थी हमारे सूर्या भाई जी से, कि उन्होंने कहा था कि जब भी हम किसी के भी प्रति बहुत अच्छी फीलिंग्स रखते हैं, अपने थॉट्स को बहुत अच्छा रखते हैं, तो हमारी वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस उन तक ज़रूर पहुंचती है। जी। तो कहीं ना कहीं ये बात मन को टच कर गई थी। जबकि ये इस सिचुएशन में किसी के भी प्रति पॉजिटिव सोचना या अच्छी फीलिंग्स रखना बहुत मुश्किल it होता was है really कि यदि very कोई हमारे tough। लिए लगातार कुछ बुरा कर रहा हाँ है, जी, खड्डे बिल्कुल। खोद रहा है, तो उसके लिए अच्छा सोचना सचमुच बहुत। एग्जैक्टली जी। तो ये जो हमें एक प्रैक्टिस करने के लिए कहा गया था जी। कि आप कुछ दिनों के लिए जैसे कि 11 दिन या 21 दिन का टारगेट लेकर आप रेगुलर जो है योग की प्रैक्टिस करो। जी। मेडिटेशन करने के लिए हमें कहा गया। और जैसे कि भाई जी ने कहा था कि आप जितना हो सके इसको सुबह बैठकर करें, और साथ में बैठकर करेंगे तो उसका ज़्यादा इफेक्ट होगा, क्योंकि एक वो इन्वायरमेंट अच्छा बन जाता है। बिल्कुल। तो हमारे अंदर उस समय खैर इतना टेंशन था, तो हम अर्ली मॉर्निंग हम लोग 4 o'clock उठकर अच्छा। चारों फैमिली मेंबर्स उठकर एक साथ में बैठकर वहाँ पर मेडिटेशन करते थे। प्रैक्टिस तो करते क्या थे। आपके साथ साथ मम्मी पापा और भैया भी विद्यालय से जुड़े हुए हैं? हाँ जी, एग्जैक्टली, बिल्कुल। जी। और उनका ज़्यादा जुड़ना हुआ ये जब प्रॉब्लम हमारी सॉल्व आउट हुई उसके बाद बाद, ज़्यादा जुड़ना क्योंकि जब तक हमें कोई चीज़ से प्राप्ति नहीं हो जाती है, अनुभव नहीं हो जाता है, तब तब वो तक हम ज़्यादा उस जुड़ाव चीज़ से नहीं जुड़ होता। नहीं पाते हैं। तो 4 बजे फिर क्या करते थे आप लोग? हम सभी बैठकर एक साथ में मेडिटेशन करते थे, और
हम ऐसा एक फीलिंग क्रिएट करते थे कि जितने भी फैमिली मेम्बर्स जिनकी हमारे साथ अनबन हो रही है, क्योंकि वो एक सीन ऐसी थी कि जहाँ पर हम 4 अकेले थे और बाकी फैमिली एक साथ में थी। तो उस समय पर हमें जो परमात्मा का साथ मिला, इट इज़ रियली अनफॉरगेटेबल, कभी भी भूला नहीं जा सकता है। और मेडिटेशन करते समय हम सभी मेंबर्स के लिए बहुत पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करते थे कि नहीं आप बहुत अच्छे हो, बहुत शांत हो, हमें आपसे हम मतलब कंटिन्यूअसली सहयोग मिलता जा रहा है। ऐसे करके हमने बहुत सारी पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट की और ये प्रैक्टिस करते हुए हमें जस्ट 10 to 15 डेज ही निकला था। जबकि शुरू में जब प्रैक्टिस शुरू की ना, तो एक बार तो ऐसा लगा जैसे वो होम्योपैथी जैसे दवाई काम करती है ना, कि लेना शुरू करो तो बीमारी और उथल खाएगी। तो शुरू के 3-4 दिन तो ऐसा लगा कि नहीं माहौल और बिगड़ ही रहा है, लेकिन फिर भी हमने ये प्रैक्टिस नहीं छोड़ा क्योंकि विश्वास था कि जब कोई साथ नहीं देता है तो भगवान तो ज़रूर साथ देता ही है। तो हम 10 दिन 15 दिन करते करते मतलब बहुत ही शॉर्ट पीरियड के अंदर में सारी सिचुएशन ऐसे शांत हो गई जैसे कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। सारी बातें अपने आप से सेट हो गई। फादर ने और भाई ने मिलकर अपना अलग से बिजनेस सेटअप कर लिया और उसके बाद आज के दिन तक मतलब सब चीज़ बहुत स्मूथली अभी संबंध बिल्कुल अच्छे हैं आपके अंकल कजन सबके साथ? अभी सभी के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस हैं एंड वी ऑल आर वेरी हैप्पी। चलिए बहुत सुंदर है। योग के अभ्यास के द्वारा अन्यथा ऐसा होता है कि परिवारों के ये जो द्वंद्व हैं, बिजनेस तो खैर टूटता ही टूटता है लेकिन आपस में भी खटास बढ़ती चली जाती है और इसका परिणाम बहुत ही दुखद होता है। और प्लस हमने सुना ही था कि मेडिटेशन इज द बेस्ट सोल्यूशन और अब उस चीज़ को हमने फील किया है। जी जी जी, मतलब जहाँ कहीं भी ऐसी समस्या देखने में आ रही हो वो भी ऐसे सुंदर अभ्यास कर सकते हैं और परिस्थितियों को परिवर्तित कर सकते हैं। चलिए बहुत सुंदर है। आप अपनी मम्मी को, पापा को, भैया को भी हमारी तरफ से बहुत सारी याद दीजिएगा और जीवन हमेशा निर्विघ्न रहे ऐसी शुभकामना भी जरूर दीजिएगा। मौसमी जी, ऐसा ही मिलता जुलता अनुभव आपने भी लिखा था कि आप कहीं रहने के लिए गए और आपका पड़ोसी जो था उसने आपको परेशान करना शुरू कर दिया, वो अनुभव जानना चाहेंगे? अभी 3 साल ही हुए हम लोग एक नया मकान लिए हैं। जी जी। हाँ, तो वो पड़ोस में हम किसी को जानते नहीं थे पहले। तो वो पड़ोस में एक पड़ोसी है जो शुरू से ही हम लोग को बहुत तंग करते हैं बिना कारण। हम लोग का इतना बातचीत भी नहीं उनके साथ, पर इनडायरेक्टली वो तंग करते ही जाते हैं। तो हम बहुत सोचते थे कि क्या करें, हम झगड़ा भी नहीं करना चाहते थे उनके साथ क्योंकि हम लोग का जान पहचान नहीं, फिर सॉल्यूशन कुछ निकल नहीं रहा था, हम टॉलरेट करते ही जा रहे थे। फिर कभी तो ये हालत हुआ कि हम लोग सोचा कि फिर घर बदल ले, लेकिन अभी जस्ट तुरंत लिया और तुरंत घर बदलना ये पॉसिबल नहीं था। तो हम सोचने लगा क्या करें। फिर अचानक एक दिन हम समाधान प्रोग्राम में वो सुना कि ऐसे कभी कभी हो जाता है कि कोई आत्मा जिसके साथ मेरे पुराने कोई जन्म का हिसाब किताब रह जाता है, वो मेरे सामने आएगा और वो हिसाब किताब चुकता करने के लिए मेरे सामने आएगा। तो मैंने वो मन में सोचा कि हाँ हो सकता है, क्योंकि इस जन्म में तो इनके साथ मेरा कोई लेन देन नहीं था, इस जन्म में हमने उसको कोई हर्ट नहीं किया, हो सकता है कोई पास्ट जन्म का है जी। तो ये बोल के मैं अपने आप को शांत कर लिया। और एक चीज़ जो मैंने प्रैक्टिस किया समाधान से मुझे मालूम हुआ वो है, वो ऐसी कोई आत्मा सामने आने से उनसे क्षमा मांगना चाहिए। तो मैं क्या करती थी, रोज़ सुबह 4 बजे मेडिटेशन के बाद मैं वो आत्मा को मेरे सामने इमर्ज करके, क्योंकि उनके सामने जाके तो मैं क्षमा नहीं मांग सकती थी क्योंकि हम लोग टॉकिंग टर्म्स में नहीं थे और कैसे बोले कि क्षमा कर दीजिए। तो हम ऐसे उनको इमर्ज करके, उनका जैसे फेस वो आत्मा को इमर्ज करके मैं रेगुलर उनको शांति का वाइब्रेशन जो परमात्मा से हम लोग को मिलता है, हम लोग मेडिटेशन के थ्रू लेते हैं, वो वाइब्रेशन देने लगा और उनको उनसे हम क्षमा मांगने लगा। ये आप कब करती थी? सुबह 4 बजे मेडिटेशन करने के बाद 4 to 4:45 मैं मेडिटेशन करती थी। फिर उनके बाद 15 मिनट मैं ये क्षमा मांगते थे और हाँ वाइब्रेशन, शांति का वाइब्रेशन देते थे। तो ये करते करते अभी 3 महीना हो गया। वो आत्मा जो हर दम परेशान करने पे तुले रहते थे, वो एकदम शांत हो गया। मैंने इट्स जस्ट अ मिरेकल। वो एकदम शांत हो गया और परेशान करना भी छोड़ दिया हम लोग को। हाँ और सबसे
एक मुझे तो लगता है, हमने आपको पहले भी बोला कि मेरा कोई भी प्रॉब्लम्स है परमात्मा से मुझे हरदम सॉल्यूशन मिलते ही आया। जी, जी। अभी रिसेंटली मुझे मालूम पड़ा वो जो आत्मा है वो पड़ोसी है, वो अभी हमारा वो पड़ोस छोड़ के कहीं दूसरा जगह घर लेके जा रहे हैं। कहाँ हमने सोचा था कि हमको घर चेंज आपको करना चेंज करना पड़े, अब वो चेंज करके जा रहे हैं। वो जा रहे हैं। मतलब उन्होंने परेशान करना भी छोड़ दिया, शांत भी हो एकदम गए। शांत हो आपने गया। एक बात मेल में लिखी थी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी मौसमी जी, कि कई बार हम टिट फॉर टैट वाली नीति अपनाते हैं कि चलो वो 2 बोल रहा है हम 4 बोलें, वो 4 बोल रहा है हम 8 बोलें, तो ये वाली नीति लोग अपनाते हैं कि चलो उसको सीधा कर देते हैं। लेकिन आपने लिखा था कि नहीं, अहिंसा बहुत अच्छी चीज है, और यदि हम शांति से कोई कार्य करते हैं, प्रेम से करते हैं, मेडिटेशन से करते हैं, ये भी एक तरीका हो सकता है। ये भी आपको क्या तरीका, लगता हाँ, है? एग्जैक्टली यही तरीका है ना। हमने तो हिंसा का पथ अपनाया नहीं। हम चाहते थे तो पुलिस स्टेशन जा सकते थे, उनके साथ झगड़ा करते थे। हमने एक दिन भी उनके साथ झगड़ा भी नहीं किया, क्वाइटली हम सहन करते गए। और ये परमात्मा का ही कमाल है जो मुझे समाधान प्रोग्राम से ये सॉल्यूशन मिल गया कि कैसे हम उनसे क्षमा मांगे, अहिंसा के रास्ते पर चला। लोग तो अपने पड़ोसियों से कई बार ऐसे ही दुखी रहते हैं, तो ये एक अच्छा आपने तरीका बता दिया है सभी को कि सबको अच्छे वाइब्रेशन दें तो परिवर्तन हो सकता है। वैसे भी क्राइस्ट ने कहा है मौसमी जी कि अपने पड़ोसियों से प्रेम करो। आपने प्रेम से अपनी समस्या का समाधान कर लिया है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपने सोनू जी दूसरी बात लिखी थी बीमारी की, कि जब कभी आप घर से बाहर कुछ भी खाती थीं, कुछ मीठा खाती थीं, आपकी तबीयत खराब हो जाया करती थी, और पेरेंट्स ही मानते थे कि कोई बाहरी हवा है, कोई नेगेटिव एनर्जी है जिसके कारण ऐसा होता है। क्या फीलिंग थी? एक्चुअली ये बात ऐसी है कि जिस पर हमारे पेरेंट्स तो ज़रूर बिलीव करते हैं, लेकिन मैं जहाँ तक समझती हूँ कि मेरे जैसे यंगस्टर्स इन सब बातों पर बिलीव नहीं करते हैं। जी जी। तो फिर भी चलो, अगर ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट होती थी कि कहीं भी बाहर जाकर कुछ भी खाना पीना होता था, स्पेशली मीठा, और या फिर चाहे भले ही मैं घर से मीठा खाकर ही निकल गई हूँ या मैंने पानी नहीं पिया हो, तो ऐसा करके जब भी बाहर जाती थी तो रिटर्न घर आने के बाद कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती ही थी। तबीयत खराब हो जाती थी। कुछ भी अप्स एंड डाउन्स हेल्थ इशू को लेकर होता ही था। तो कई दिनों तक ऐसा चलता रहा। तो घर वालों ने कोई कभी ताबीज पहना देता है, कोई कभी मंदिर ले जाता है कि चलो झाड़ा लगवाने से हो सकता है ठीक हो जाए। बट मुझे बड़ा ऑड लगता था कि आज यंग एज में तो बड़ा ऑड फीलिंग आती है, लेकिन फिर भी चलो ठीक है, सभी कह रहे थे तो मान लिया। लेकिन उसके बाद मैंने मेडिटेशन प्रैक्टिस करने के थ्रू इस पीरियड में मैंने जस्ट एक भाई जी से ये सुना था कि एक स्वमान को जो हम रेगुलर बेसिस पर जब प्रैक्टिस करते हैं, और वो स्वमान था कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। और इस स्वमान को लेने से जैसे कि लग रहा था कि जैसे ये 100 बीमारियों की एक दवाई है। हाँ, तो इस स्वमान को मैंने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया, घर से निकलते समय, या मैं रास्ते में चल रही हूँ तो भी, या मैं खाना खा रही हूँ कहीं पर तो भी, मैं इस बात को हर समय अपने मन ही मन में रिपीट करती रहती थी, अपने आप को याद दिलाती रहती थी कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ और कोई भी नेगेटिव पावर मुझ पर इफेक्ट नहीं डाल सकती है। इस पॉजिटिविटी के साथ जब मैं चलते गई तो उसके बाद ना मुझे कभी ताबीज पहनने की ज़रूरत पड़ी और ना ही कभी इन सब बातों को लेकर बीमार हुई। तो अभी आप मीठा खा के आराम से घर से निकल सकते हैं। अभी तो मैं आराम से घूमती हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं लगती। चलिए, ये तो बहुत बड़ा मंत्र हो गया आपके लिए भी और हमारे सभी दर्शकों के लिए भी। बिल्कुल। यदि इसे मैं तो कह रही हूँ, ये तो 100 बीमारियों की जैसे एक दवाई है। कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। जी। जैसी बीमारी की बात कर रही हैं सोनू जी, वैसे ही मौसमी जी आपने लिखा था कि आपकी सिस्टर को भी आर्थराइटिस था और उन्होंने भी इस प्रकार की कोई प्रैक्टिस की और वो ठीक हो गए। वो अनुभव जानना चाहूँगा। मेरा सिस्टर जो मेरे से 1 साल का बड़ा है, वो जॉब करती थी, तो अचानक उनको ये र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस बहुत टाइप का होता है। उनका जो था र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस, वो बहुत पेनफुल होता है और उसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता। जितना देर दवाई खाएंगे, दवाई भी ज़्यादातर उनको जो दिया जाता था वो मेनली स्टेरॉइड्स और पेन किलर, तो वो लेने से थोड़ा टाइम के लिए उसका असर रहता था, फिर भयंकर पेन, फिर धीरे धीरे ऐसे होते होते बीच में ऐसा उनका हालत हो गया, वो बिस्तर से उठने लायक भी नहीं था।
मैंने एकदम, और बहुत डिप्रेशन में चला गया कि उसको इस दर्द के कारण कि वो कुछ नहीं कर पाते थे, ना ऑफिस जा पाते थे, ना अपना घर संभाल पाते थे, तो वो पूरा डिप्रेशन में चला गया। तो ऐसे डिप्रेशन में गया, वो हरदम कहते थे कि मुझे और जीने का इच्छा नहीं है, बस बहुत हो गया। तो ऐसे करते करते फिर मैंने उनको कहा कि आप समाधान प्रोग्राम देखो। फिर ब्रह्मा कुमारी इसका कई प्रोग्राम, बहुत टाइप का प्रोग्राम्स आते हैं, तो आप देखते रहो, क्योंकि वो बिस्तर से उठने का लायक भी नहीं था, इतना उसका पेन था। तो वो हरदम लेटे हुए रहते थे, सामने टीवी था, फिर वो ये पीस ऑफ माइंड चैनल में जो प्रोग्राम्स आते हैं वो देखने लगा, समाधान खास करके। फिर धीरे धीरे उनको भी ये मालूम पड़ा कि ये सूर्य भाई का जो प्रैक्टिस सिखाया कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, वो प्रैक्टिस सोए सोए लेटे लेटे करने लगा, और वो परमात्मा से जो वाइब्रेशन लेके पूरा शरीर का एक एक पार्ट में वो उसको ट्रांसफ़र करने लगा। क्योंकि इसके अलावा मूव करने का उसका कुछ, सिर्फ उसका मन ही काम कर रहा था। तो धीरे धीरे उसका डिप्रेशन चला गया, और अभी एकदम जो दवाई उनका काम नहीं करता था वो काम करने लगा। वो उठ के, हम लोग तो बीच में ऐसा सोचा था, इतना भयंकर पेन कि वो शायद शरीर न छोड़ दे, और इतना रोता, एकदम होपलेस केस। तो फिर अभी वो ये प्रैक्टिस करने लगा। सोए से सुबह वो 4 बजे, ऐसे तो नींद उनको आता नहीं था पेन के कारण, तो वो सुबह जैसे मंदिरों में घंटी बजती थी, उसे मालूम पड़ता था 4 बज गया, तो वो परमात्मा को याद करता था। तो ऐसे करते करते अभी एकदम सुस्त हो गया, और ऑफिस भी ज्वाइन कर लिया। हाँ, ऑफिस भी ज्वाइन कर लिया, और घर भी संभालने लगा। वो खुद कहते हैं इतना डिप्रेशन से मैं आउट हुआ हूँ सिर्फ ये समाधान प्रोग्राम के कारण और परमात्मा के आशीर्वाद। खुशी हो रही है इस अनुभव को सुन के। ज़रूर हम सबकी तरफ से उन्हें बहुत बहुत याद दीजिएगा, शुभकामनाएं दीजिएगा कि वो हमेशा स्वस्थ रहें और ऐसे ही खुशीपूर्वक अपने जीवन को जिए और सबको खुशी बांटें, और इस अनुभव को भी सबके साथ जरूर बांटते रहें। जी। सोनू जी, आपने भी अपने कज़न के बारे में लिखा था कि उन्हें भी ब्लड क्लॉटिंग थी, और ये भी बहुत ही तकलीफ देह बीमारी भी है, और ये भी दूर नहीं होता। इस अनुभव के बारे में जानना चाहूँगा, आपने क्या कराया या खुद क्या किया उनके लिए? एक्चुअली ये बात ऐसी थी कि अभी कुछ ही समय पहले, 1.5 साल पहले की ही बात है, कि ऑल ऑफ अ सडन मेरे कज़न ब्रदर को बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग्स होने लग गए। मतलब उनके बॉडी में पूरे खून के पैचेस हो गए, खून का जमाव होने लग गया। और ये जो क्लॉटिंग्स है ये सिर्फ स्टमक के नीचे नीचे पार्ट में थे। तो डॉक्टर्स का कहना था कि ये क्लॉटिंग्स नीचे पोर्शन में है तो चलो कोई बात नहीं है, फिर भी उसका सोल्यूशन है, ये क्लॉटिंग्स ऊपर नहीं आने चाहिए। अगर हार्ट लेवल तक आ जाते हैं तो मे बी वो कुछ भी डेंजरस केस बन सकता है। और बहुत सारे ट्रीटमेंट उनके करवाए गए। इनफैक्ट उनको जो एक एक इंजेक्शन दिए जाते थे, लाख रुपीस के इंजेक्शन लग जाते थे, एक इंजेक्शन, और लगने के बाद भी इनफैक्ट उसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता था। तो काफ़ी दिनों तक, और इनफैक्ट जब वो इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे थे तो मैं उनके घर पर गई हुई थी, और मैंने अपनी आंखों से ये सारी प्रॉब्लम्स भी देखी, उनके उस पेन को देखा कि मीन्स कितना वो एकदम अनटॉलरेबल, टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं उस पेन को। तो बड़ी मन में फीलिंग आ रही थी कि मैं क्या करूं आखिर इनके लिए। ख़राब लग रहा था, अजीब सा लग रहा था। लेकिन रिटर्न जब मैं अपने घर पर आ गई तो आने के बाद मैंने आपसे कांटेक्ट भी किया था, और कांटेक्ट करके इसका सल्यूशन मांगा था कि हमें क्या करना चाहिए। तो उस समय पर जो है मुझे ये सल्यूशन बताया गया कि आप उन्हें जो भी मेडिसिन देते हैं या भोजन देते हैं या पानी भी पिलाते हैं तो आप उसको चार्ज करके पिलाएं। और जबकि सीन ऐसी थी कि मैं तो कोलकाता में थी एंड माय ब्रदर वाज इन दिल्ली, तो अब मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है कि मैं उनको चार्ज करके कुछ भी दूं। तो मैंने अपने सिस्टर इन लॉ को सारी बातें बता दी कि आपको कैसे पानी को चार्ज करना है, कि 7 बार मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ इस स्वमान को प्रैक्टिस करके, और मतलब पानी को या भोजन को या मेडिसिन को बिल्कुल पावरफुल बना के उनको देना है। और मैंने जो उस समय किया वो ये था कि कोलकाता में रहते हुए भी मैंने स्पेशली अपने ब्रदर के लिए 1 घंटा योग का अभ्यास किया। एवरीडे इवनिंग में मैं 6 to 7 मैंने टाइम फिक्स कर लिया था, क्योंकि ब्रदर ने मुझसे कहा था कि आप अपना एक योग का टाइम फिक्स रखिएगा तो उसका एक अलग इफेक्ट होता है और जल्दी रिजल्ट मिलता है। तो इवनिंग में 6 to 7 मैंने योग का अभ्यास किया, और उस अभ्यास के दौरान मैंने एक बहुत सुंदर एक
पिक्चर अपनी आंखों के सामने क्रिएट करना शुरू किया कि येस ही इज़ नाउ ऑल राइट, हाँ एकदम ठीक हो गए हैं, स्वस्थ हो गए हैं, ही इज़ हैप्पी विथ हिज फैमिली एंड इन हिज लाइफ, मतलब बहुत अच्छे। और उनको खूब पॉजिटिव वाइब्रेशंस योग के थ्रू मैंने देना शुरू किया। और इनफैक्ट ये प्रैक्टिस करते करते 1 वीक ही निकला था, और जबकि इस प्रॉब्लम को लेके उनके बॉडी में मशीन 1 महीने पहले ही फिट कर दी गई थी, वो मशीन फिर भी काम नहीं कर रही थी। अच्छा। दोबारा से जब उनको ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई, उसके बाद मैंने ये प्रोसेस को शुरू किया, ये योग वाला, और पानी या भोजन चार्ज करके देना। तो उसके बाद मैंने देखा विद इन अ वीक उनके वो क्लॉटिंग्स कम होने लग गए बॉडी से, और वो मशीन भी काम करना शुरू कर दी। सबसे बड़ी बात ये, और हम लोगों के लिए एक मिरेकल था, क्योंकि जो केस डॉक्टर्स भी सॉल्व आउट नहीं कर पा रहे थे, और इतना इजीली वो सॉल्व होता जा रहा है, और विद इन अ वीक वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर अपने घर चले गए। चलिए, आप दोनों यहाँ पे आए, आपने सुंदर अनुभव आप दोनों ने ही शेयर किए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मित्रों, योग के कितने सुंदर अनुभव हमें सुनने को प्राप्त हो रहे हैं ना। जब से ये कार्यक्रम शुरू हुआ है, लगातार हम लोग बातें करते रहे हैं कि हम बहुत सारी चीज़ों की ओर देखते हैं जब जीवन में समस्या आ जाती है तो, लेकिन बहुत छोटी छोटी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हो सकती हैं, बातें हो सकती हैं, आध्यात्म की बातें जो हमें निजात दिलाती हैं हमारी समस्याओं से, यदि उनका हम प्रयोग करते हैं। आपने देखा, अनुभव सुने, कैसे बड़ी से बड़ी क्रिटिकल केसेस या बीमारियां, तकलीफ़ें दूर हो जाती हैं और जीवन फिर से खुशहाल हो जाता है। तो क्यों ना हम भी इन आध्यात्मिक अभ्यासों को अपने जीवन में शामिल करें, राजयोग का सुंदर अभ्यास करें और अपने जीवन को खुशनुमा बनाएं। आपके पास भी ऐसे सुंदर अनुभव होंगे तो ज़रूर हम तक प्रेषित कीजिएगा, क्योंकि आपके अनुभवों से अन्य लोग भी लाभान्वित होंगे, उनके जीवन में भी आध्यात्म का दीप जल उठेगा। अपना ख्याल रखिएगा। कुछ नए मेहमानों के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, कतनी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान। कहता है ये समाधान, समाधान